दुष्टमाना तुम्हें केसेरा वैष्णव मायावादी जाना कृष्ण तरमाना मुक्त अभिमाने से निंदे वैष्णव वैष्णवेरदासा तव भक्ति आशा के नवादा कीच निर्जना अभाव. An impersonal philosopher is opposed to thinking of Krishna as an object of devotion, and thus being puffed up with the false prestige, pride of imaginary liberation, he dares to criticize the true devotees of the Lord. तो कई लोग ऐसे भगवान के जो भक्त हैं उनको आलोचना करते हैं, कहते हैं सुबह इतना जल्दी उठ जाते हो, तुमको रोग हो जाएंगे रोग, पता है? नींद प्रॉपर नहीं लेने से कितना कष्ट होता है बताओ. इस तरह से वो भक्तों की आलोचना करते हैं, कहते हैं भाई हम तो इस्कॉन नहीं ज्वाइन करेंगे. अरे इस्कॉन में तो 3 बजे उठना कंपलसरी है. ये तो सुबह 3 बजे ही उठा देते हैं ये लोग. हम्म. तो ये लोग आलोचना बहुत करते हैं, कहते हैं इस्कॉन भाई मैं किसी पंथ से नहीं जुड़ता, ना इनसे जुड़ूंगा ना उनसे जुड़ूंगा. बस तुम्हारी विजय उनकी विजय, पर किसी से जुड़ना नहीं है मुझे. क्यों? क्योंकि फिर उनके नियम मैं क्यों फॉलो करूं? मैं नहीं फॉलो करूंगा कोई नियम. तो ये कह रहे हैं जो फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निराकार के उपासक होते हैं. वो ईश्वर को निराकार रूप में मानते हैं, ब्रह्म के रूप में, ज्योति के रूप में. वो लोग कई बार इस भक्तों को, अपने जो भक्ति योगी भक्तों को बहुत नीचे आंकते हैं, कहते हैं अच्छा वो जो 3 डायमेंशन 8 डायमेंशनल मेडिटेशन हम लोग कराते हैं, ऐसे वो बोलते हैं. और इसमें हम एक क्रिया योगा कराएंगे और एक बहुत सारी चीज़ें हम इसमें कराएंगे. तो फिर कोई बोलेगा कि हम तो इस्कॉन में जाते. हाँ वो लोग तो ऐसे नाचने वाचने का है उनका, तो अभी बहुत छोटा चीज़ है, वो तो बेकार है. ऐसे नाच के मतलब थोड़ा वो तो मन लगाने के लिए बस लोगों का, शुरू के लोगों के लिए ऐसे थोड़ा मन लगाने के लिए. बाकी हमारा तो मेन है ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बैठते हैं और अंदर चले जाते हैं. वी जस्ट गो इनसाइड, गो डीप इनसाइड. ये बाहर जैसे नाचने वाचने का इतना, ये अभी बहुत छोटे लेवल पे ये लोग है ना. इस्कॉन क्या है, बहुत ऐसे वो आलोचना करते हैं कुछ लोग. कहते हैं हमारा क्या है, ब्रह्म में लीन हो जाना, ऐसे बल्ब की लाइट ऐसे. तो जो फ्लड लाइट है वो बल्ब की लाइट में मर्ज हो जाती है कि नहीं. तो हमारा जो है वो मिलने का वो बहुत बड़ी चीज है. और इनका भक्ति योग वालों का ये तो नया नया जो लोग होते हैं ना उनके लिए ठीक होता है. पूजा करो अगरबत्ती करो, वो सब तो एकदम बिगिनिंग स्टेज के लिए होता है ना. अब हम लोग बहुत ऊपर स्टेज पे ऐसे करके ये लोग क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं बहुत सारे लोग. हम्म, कह रहे हैं an impersonal philosopher is opposed to thinking of Krishna as an object of devotion. अब ये लोग कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कह देते हैं कृष्ण है, कृष्ण भी है, लेकिन देखो कृष्ण वगैरह ये लोग बस एक उसी एनर्जी का एक रूप है बस. दैट पॉजिटिव वाइब्रेशन है बस. ये कृष्ण इज नॉट ए पर्सन, कृष्ण एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है. इस तरह से बता देते हैं. और कहते हैं कि मेडिटेशन किस पे करना चाहिए, कहते हैं कि अपने अंदर करो मेडिटेशन, गो डीप इनसाइड. और बहुत सारे लोग ऐसे मूर्ख बन जाते हैं. डीप इनसाइड, गो इनसाइड. इनसाइड का मतलब क्या, किडनी पे ध्यान केंद्रित करें. हम्म? उसके बाद अपने जो नींद नहीं पूरी हो ही जाती है वही पूरी करते हैं लोग. तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये कह रहे हैं
कृष्ण इतर मन जिसका लगा होता है, या फिर ऐसे भी लोग कृष्ण भक्तों को क्रिटिसाइज करते हैं, इनको भोग बहुत करना होता है। वो कहते हैं, अरे सारा संसार छोड़ दिया आपने, पूरा पूरा एकदम पूरा छोड़ दिया आपने। एक बार एक राजा ऐसे ही सन्यासी को देखा, तो उसने कहा, एकदम दुखी हो गया, बोला, आप सच में आपने सारा संसार छोड़ दिया। देखिए, तो सन्यासी को देखा, वो और दुखी हो गया। बोले, आप क्यों दुखी हो रहे हैं? बोले, हमने तो केवल संसार को छोड़ा है, वो तो कोई वैसे भी छूट जाता। तुमने तो भगवान को ही छोड़ दिया है। तो किसने बड़ा छोड़ा है? तुमने छोड़ा है भाई। तो वो लोग जिनको भोग करना होता है ना, वो लोग कहते हैं, छी छी छी, सुबह सुबह मेरी पत्नी को जगा देते हैं इस्कॉन वाले, छी छी, ये गलत बात है। हैं? बताओ, मेरा फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो गया भाई। जब मैं सोने जाता हूँ मेरी पत्नी उठ जाती है। सबसे पहले प्रभु जी, ये जो सुबह जल्दी माला करने का कंपटीशन है ना, ये बंद करना। प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं है भक्ति भाई। ऐसे ये लोग कहते हैं, देखा आपने, देखा है? कहते नहीं, प्रभु जी ये कंपटीशन वगैरह भक्ति में, ये सब क्या, भक्ति को तो आनंद का विषय है बस। रस में आनंद लो बस। आराम से उठो, 9 बजे तक उठो, आराम से रस में आनंद लो। हाँ, प्रसाद बढ़िया होना चाहिए बस। और उसके बाद रस में, सुबह जल्दी मत उठाओ किसी को, लेट उठो, है ना, कोई भी भजन गा लो, जो मन करे। भक्ति में जो भी आपके मन को इंस्पायर, वो हाउ यू फील, ऐसे वो लोग कहते हैं। देखो, भगवान भगवान कुछ नहीं होते, तुम्हें कैसा फील हो रहा है, फील, तुम्हारे फील के हिसाब से ना होगा। ये जो लोग हैं फील के हिसाब से, अब इनको जब दारू पीते हैं तब भी इनको फील अच्छा आने लगता है, तो कहते हैं भगवान इज इक्वल टू दारू। देख रहे हैं? तो ये इसी चीज को यहाँ पे कह रहे हैं। दो लोग भक्तों को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। एक तो जिनके भोग में प्रॉब्लम आ रही, अब इनकी बहू अच्छा अच्छा बना करके इनको नहीं दे रही है। भाई टाइम टाइम से दे रही है, जब आपको खाना नाश्ता करना है करो। अब इनको दिन भर चबाते रहना है, तो बहू फिर माला वाला छोड़ करके ये खाओ, फिर वो खाओ, फिर वो खाओ, तो बनाती रहे इनको, फिर हमेशा बकरी के जैसे खाती रहे खाती रहे, तभी बहू ठीक है। तो इनको एक तो अपना भोग डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये लोग भी बहुत गुस्सा आ जाते हैं ना, फिर ये लोग कृष्ण भक्तों को बहुत। तो जो लोगों को भक्ति में ज्यादा इंटरेस्ट, वो कहते हैं, मेरा बेटा बहुत भक्ति कर रहा है, ये ठीक नहीं। अरे ना ना ना, अरे शराब वराब पियो, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बनाओ, चलो वो ठीक है। उनको ये लगता है कि अरे ये इस्कॉन वालों ने हमें अपने बेटे को सुधारने का अवसर ही गंवा दिया। कहाँ वो शराब पीता, हम मना करते। अब ये हमसे भी ज्यादा शुद्ध है, तो यही हमें मना कर रहा है। हम इसको मना कर ही नहीं पा रहे। हमारी जो परवरिश की उत्कंठा थी वो समाप्त हो गई। हम्म, तो ये बहुत भोग करने वाले लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, फिर इनको लगता है कि हमारा इंद्रिय तृप्ति जो है बाधित हो रहा है। अब इनके घर पे जाएंगे तो भी हमें उतना अच्छे से चीजें नहीं मिलेंगी। तो इसमें सबसे पहले ये सोचना है कि जो भी व्यक्ति हमें क्रिटिसाइज कर रहा है, जो भी व्यक्ति हमें क्रिटिसाइज कर रहा है, स्टार्ट गिविंग हिम लव। जो भी व्यक्ति हमें क्रिटिसाइज कर रहा है, भला बुरा बोल रहा है, जो भी कर रहा है, उसे प्रेम देना शुरू कीजिए। हमारे यहाँ पे देखोगे आप, ऊपर नीचे बहुत सारे किराएदार रहते हैं। तो ये भी हमारा रेंट का है सेंटर। तो कुछ हम क्रिटिसिज्म करते थे, अरे ये बहुत हो रहा है, वो बहुत हो रहा है। हमने जब भी कुछ बढ़िया बनाना इनको खिलाना शुरू किया सब। बढ़िया खा के खा के खा के।
अभी एक सबको एक बात तो मालूम है कि सनातन प्रभु जी बहुत अच्छे हैं। सबको ये पूरे हृदय में बैठ गया है कि इस्कॉन में चाहे लोग जो भी करें, लेकिन ये एक व्यक्ति है जो कि बहुत अच्छा है, वो है सनातन प्रभु जी। क्यों पता है? व्हेन यू लव समवन, उसके दोष आपको पसंद आने लगते हैं। ये कहते हैं ना, गधी पे दिल आ जाए तो परी क्या चीज है। हमारे कॉलेज में कहते थे ऐसे। हम्म, तो वो ये सही बात है। दिस इज ट्रू। व्हेन दे स्टार्ट लविंग यू, they don't they are not able to find fault in you। मैंने देखा, हमारे एक मामा जी हैं, वो आईएएस, अरे आईपीएस ऑफिसर रहे बाद में भी, मतलब लखनऊ में वो एसपी एसपी होके रिटायर हुए। नहीं, डीजी, कुछ ऐसे डीजी ऐसे कुछ हो करके रिटायर हुए। तो मैंने देखा कि जैसे ही वो, उनसे जब भी कोई बात करता, वो अगर पान खा करके थूक दे, तो लोग कृपा ही मानते थे, कृपा ही मानते थे। अरे, एसपी साहब ने हमारे घर में थूका। वैसे वो तो थूक तो सब जगह सकते हैं, लेकिन कृपा करके हमारे घर में उन्होंने थूका है। देख रहे हैं आप? तो व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट, इधर यहाँ पे कह रहे हैं कि दो लोग भक्तों को क्रिटिसाइज करने में बहुत तेज हो। एक तो वो लोग जो मायावादी हैं, वो कहते हैं ना ना ना, हम लोग तो ये छोटी चीजों में नहीं, कीर्तन नाचना गाना ये क्या है, बेकार है ना, आरती वगैरह ये सब में नहीं विश्वास करते। ये सब मतलब ऐसे आर्य समाज के लोग ऐसे बोलते, ना ना ना, कुछ भी नहीं करना है, कोई पूजा नहीं, कोई मूर्ति की पूजा नहीं। मूर्ति पूजा? पाथर पूजे जग मुआ। मैं अगर पत्थर पूजने से पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़। अब हरि खुद ही मीराबाई के सामने नूरपुर में है, वो ठाकुर पत्थर के रूप में प्रकट हो गए। देखो मोहन हरि प्रभु कह रहे, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे, जाको पीस खाए संसार। तो लोग जो है ये कबीर दास जी का ये कोट करते हैं। अब कबीर दास जी के उस दोहे को नहीं कोट करते हैं जिसमें ये लिखा हुआ है। हाँ, एक जगह पे लिखते हैं कि एक गोपियन के प्रेम में, एक गोपियन के प्रेम में बिक गए 100 कबीर। हम्म, ये अभी अब ये सर्च कर, मोना भी ठोकी लीजिए। एक गोपियन के प्रेम में बिक गए 100 कबीर, ऐसा भी कहते हैं। तो कबीर दास किस मूड से किसी चीज को कह रहे हैं, उसको वो मिस डायरेक्टली कोट करते हैं। तो फिर इतने सारे स्वयं प्रकट होने वाले विग्रह हैं, बहुत सारे विग्रह तो स्वयं प्रकट हुए हैं। अहोबिलम चले जाइए, इतने सारे तो भगवान पत्थर के रूप में प्रकट क्यों हो रहे हैं? ताकि उसकी सेवा कर सके। तो मायावादी जन कृष्ण इतर मन, जो कृष्ण के अलावा भोग वांछा में बहुत रुचि रखते हैं, उनको बहुत क्रिटिसाइज, भक्तों में बहुत दोष निकालने उनको लगता है। ये लोग, हाँ ये लोग हैं ये लोग। पर ये तो अंग्रेजी संस्था है। इसने अंग्रेजी संस्था का क्या मतलब? तुम्हारा जो टी शर्ट है ये भी तो अंग्रेजी है। तुम अच्छा मतलब अंग्रेजी कुछ भी नहीं यूज करोगे क्या? वही इनका बेटा अगर चला जाए कहीं ब्रिटेन में, तो फिर बात करते ही नहीं थकते। मान लो अगर जूती भी खरीदेंगे ना, कहीं ये जूती खरीदी मान लो बुलंदशहर से, लेकिन कह देंगे ये तो बेटा हमारा ब्रिटेन से लेके आया था।
जब से मेरे बेटे का नौकरी ब्रिटेन में लगा है, तब से मेरा घर पूरा ब्रिटेनमय हो गया है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ब्रिटेन कॉन्शियसनेस। और अब पूरे घर का हर आइटम इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन ही है। तो ये क्या रे, कौन लोग? ये वो लोग हैं जो कि इस्कॉन को कहते हैं ये तो विदेशी संस्था है। अच्छा, जीन्स पहन के कह रहे ये तो वो धोती कुर्ता पहन के कह रहे आओ कीर्तन करो। वो धोती पहन के कुर्ता पहन के इनको बुला रहे आओ कीर्तन करो। ये बोल रहे जीन्स पहन करके टाई पहन के कि भाई ये तो विदेशी संस्था है। तुम तुम भी तो विदेशी हो गए। तो जिनको भोग में प्रॉब्लम होती है उनको बड़ा दिक्कत होता है कि भाई ये ठीक नहीं है। मुक्त अभिमाने से निंदे वैष्णव। ये लोग बड़े अभिमान से प्रकाशानंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं कि अच्छा तुम वो सन्यासी ओहो हो, आओ तुमको हम ज्ञान देते, नया नया सन्यास लिया तुमने। अच्छा 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 अच्छा, भारतीय संप्रदाय में सन्यास लिया, अच्छा आ जाओ। कोई बात नहीं, तो अब तुमको जो है ये जो नाचना गाना है ये सब बंद कर दो, समझे? अब देखो छोटे बच्चे ऐसे नहीं करते। अब तुम आओ हमारे साथ वेदांत का अध्ययन करो। एक बार एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि स्वामी जी आप लोग भगवत गीता और श्रीमद् भागवत वगैरह पे ज्यादा फोकस करते हैं, आप लोग वेद वेद पे क्यों नहीं करते? वेद में जो वर्ड्स हैं वो बहुत ही संस्कृत डायरेक्ट लिखी नहीं गई। तो वेदों में कैसे लिखा है? जो चलता है और नहीं भी चलता है, जो आता है पर जाता भी है। ऐसे मतलब इस तरह के वर्ड्स लिख दिए हैं ताकि ये लोगों को लूप होल मिल जाए कुछ, कि इसमें से कुछ गलती निकालने का। इसीलिए वो कहते हैं वेद पे चलो वेद पे चलो। लेकिन वेद भी अगर ढंग से ये लोग पढ़ेंगे तो वेदे रामायणे चैव पुराणे महाभारते तथा आद्यवन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। वेदे वेद पुराण रामायण महाभारत सब में एक ही व्यक्ति का गुणगान है, हरि सर्वत्र गीयते। तो ये जो लोग मायावादी होते हैं निराकार में, वो लोग कह देते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये जो कृष्ण है ये तो बस महापुरुष है, महापुरुष है, अच्छे काम किए हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन है ये। और जो एक्चुअल जो भगवान है वो तो हमारे शिव बाबा है। शिव बाबा को देखिए, अभी शेव करके आए हैं शिव बाबा, ये दाढ़ी मूछ वाले जो हैं वही, मतलब देखिए सुंदर लग रहे हैं कि नहीं? हाँ यही यही है हमारे मेन भगवान। ये एक्चुअली यही भगवान है। वो जो कृष्ण है वो तो महापुरुष है। और ये बाबा ने हमको बताया है कि 10 मिनट बाद प्रलय आने वाला है। तो लोगों ने कहा अरे ऐसे ऐसे नहीं करना, 10 मिनट बहुत बेकार लगता है, 10 मिनट मत कहो, थोड़ा लेट कहो ना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है 2015 में प्रलय आ जाएगा। फिर उन्होंने कहा नहीं 2015 तो बहुत पास आ गया। अच्छा, अब हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं 2036 में प्रलय आ जाएगा। एक दिन मंडी में हमने देखा, जलेब में माइक में अनाउंस कर रहे हैं कलयुग जा चुका है, सतयुग आ चुका है, हम लोग अब सतयुग में हैं और प्रलय होने वाली है, 2036 में प्रलय हो जाएगी। इस तरह से अनाउंस करते हुए जलेब में चल रहे थे। अब कुछ तो अपने भक्त जो ज्यादा पढ़े लिखे थे, शास्त्र नए पढ़े लिखे थे, उनको हंसी आने लगी बहुत जोर से, उनके एकदम से कपिल शर्मा शो हो गया। फिर लेकिन जो वरिष्ठ भक्त थे उनको दया आने लगी कि भाई बेचारे देखो क्या करे, कैसे फंस गए। कोई शास्त्र में आई नहीं। इन्होंने एक दिन में इनके सेशन में गया तो ये हमारी ही भगवत गीता से कोट कर रहे हैं और हमको। मैंने बोला एक बात बताओ, ये राधे श्याम प्रभु का पीपीटी तुमने कहाँ से चुराया? पीपीटी भी राधे श्याम प्रभु का यूज कर रहे हो, बताओ। अरे कम से कम भगवत गीता चुराओ उतना तो ठीक है, राधे श्याम प्रभु का पीपीटी भी यूज कर रहे हैं। ये तो सरासर पाप है। अरे, इनका देखो फिलॉसफी है क्या है। परमात्मा शिव द्वारा ईश्वरीय शक्ति से आदि देव ब्रह्मा द्वारा स्थापित आदि सनातन देवी देवता धर्म वर्ष। तो इसमें क्या है, सतयुग 1250 वर्ष का है, देखो आप इसमें लिखा हुआ।
कलयुग 1250, द्वापर 1250, त्रेता द्वापर 1250 का। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सब कुछ माताओं को हैंडओवर हो जाएगा। दैट इज देयर फिलॉसफी, जो उनके यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है। एक बार मैं जब इन्फोसिस में नया नया गया था, तो हमारे मंदिर के सामने उनका सेंटर था, तो मैं गया। मैं ऐसे ही मतलब रिसर्च करने के लिए, तो आनंद धाम प्रभु बोलते हैं कि जाओ मत वहां पे, आपको बहुत गुस्सा आ जाएगा, फिर फायदा नहीं होगा, वहां गड़बड़ हो जाएगा, अभी यंग लड़के हो ना, थोड़ा मेच्योरिटी के बाद जाना चाहिए। पर मैं गया था वहां पे, वो एक माता जी मुझे बोली कि चलो तुम्हारा सेशन, पहले तो बोला कि एक लाइट है, उस पे आप ध्यान करो। तो बहुत देर तक उसमें बैठाया, नीले रंग की कुछ जल रहा था। तो मैं बोला, फिर उनको लगा कि, उन्होंने कहा कि कैसा लग रहा है आपको, रिलैक्स फील हो रहा है? नहीं, मैं तो पहले भी रिलैक्स था वैसे, तभी तो मैं यहाँ पे आया हूँ आपका वो करने के लिए। फिर उसके बाद वो अकेले में लेके गई मुझे एक छोटे से कमरे में, वो बैठी और मैं बैठा, और फिर राधे श्याम प्रो का पीपीटी प्रिंटेड फॉर्म में मुझे दिखाने लगी। मैं बोला अरे भाई, मैं ये पिछले 12 साल से यही बोलते बोलते मेरा जीभ थक चुकी है। एक एक पीपीटी हमको याद है ये, इसमें चोरी नहीं करना आपने। हमारा ही पीपीटी हम ही को दिखा रही है। फिर मैं गया आनंद धाम प्रभु के पास में, फिर बहुत हंसा भी। लेकिन देखो ये मायावादी लोग है ना, ऐसे ही बोलते रहते हैं कि ये इस्कॉन तो रहने ना ना ना, बहुत छोटे हैं, इनको क्या पता नहीं है ना, नाचना गाना ये सब, ये शास्त्र में लिखा हुआ है, कलयुग का यही धर्म है, हरिनाम संकीर्तन ही धर्म है। लेकिन ये तो छोटे लोग, उसमें लिखा हुआ है कृते अध्याय तो विष्णु तेतायाम ये तो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में यही पद्धति है भगवान को प्राप्त करने। लेकिन उन्होंने नहीं माना, क्यों? एक बार तो एक बाबा जी ने सारे अपने फॉलोअर्स को बुलाया और कहा कि देखो, मैं अब मरने वाला हूँ, तुमको सच बात बताता हूँ, जाओ इस्कॉन में जा करके भगवत गीता लेकर के उसका अध्ययन करो, और उनके जो गुरु जी हैं उस इस्कॉन में जा करके उनको फॉलो करो, वो सबसे प्रामाणिक संस्था है। और वो गुरु जी मर गए, तो वो सारे भक्त लोग पूना में आए थे, सारे के सारे, और सारे ने फिर इस्कॉन ज्वाइन कर लिया और सबकी दीक्षा वगैरह हो गई। तो यहाँ पे ये चीज कह रहे हैं, मायावादी जन और कृष्ण इतर मन। एक तो मायावादी लोगों का अलग ये रहता है, एक को तो सोना वगैरह प्रकट करते थे, एक को तो प्रभुपाद जी ने लेटर लिखा भी कि भाई ये सब आप क्यों कह रहे हैं, भगवान आप तो है नहीं वैसे तो उन्होंने लेटर में रिप्लाई किया कि हाँ स्वामी जी, मैं तो भगवान नहीं हूँ, लेकिन अब शिष्य लोग कह देते हैं तो अब हम भी मान ही लेते हैं, अब क्या करें। ऐसे क्या करें? तो प्रभुपाद ने कहा कि ये तो गलत है, आपको भगवान भगवान लोग कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं कहता अपने को भगवान, ये लोग, मैं सोना प्रकट कर देता हूँ तो लोग सोचते हैं यही भगवान है, तो इसीलिए फिर ये मान लेते हैं। मतलब अपना पेट चलाने के लिए वो देखो भगवान ही बन गए। अरे क्लर्क बनो, आईएएस बनो, पीसीएस बनो, कुछ बनो, सीधा भगवान ही बन गए। फिर ये कह रहे हैं मुक्त, और ये कृष्ण इतर मन, जो लोग भोग करने की इच्छा रहती है वो भी, उनको भी बहुत बुरा लगता है। उनको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, हमारे ये 16 इतना यंग एज में तुम करोगे क्या इतनी भक्ति? ये एज नहीं है, जब सड़ जाता है शरीर तब भक्ति की जाती। समझ रहे हो कि नहीं? जब मुंह में दांत नहीं रहते, पेट में आंत नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, तब, तब जब अभी तो देखो तुम्हारे डोमिनोज में पिज्जा खाने के दिन है ना? नहीं, अभी तुम मजे करो, जाओ, जितना भी पाप हो सके खूब कर लो। फिर जब बुढ़े हो जाओगे, दांत वात टूट जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो फिर कैसा करना, इस्कॉन ज्वाइन कर, फिर दवाई भी इस्कॉन वाले करवाएं, और वो हमारा खर्चा नहीं होगा, और फिर तुम इस्कॉन ज्वाइन कर लेना पूरे से, एकदम इस्कॉन ज्वाइन कर लेना। और भगवान को वैसे भी कुछ है तो है नहीं, भगवान को मन ही ना लगाना है, मन तो तब भी रहेगा, कोई सेवा वगैरह करने की जरूरत नहीं, बस अपना हाँ हाँ ठीक है ठीक। पूजा पाठ
भाई बुढ़ौती का ना काम है, बुढ़े लोगों को करा जाता है। तुम लोगों को, जवान लड़कों को ये सब शोभा देता है? बताओ। तो इस तरह से उनको क्या लगता है, ये अगर मजे नहीं करेगा तो हमें मजे कहाँ से कराएगा। या फिर एक बार तो मेरे एक रिलेटिव ने मुझे बोली थी, अरे तुम, हमारी एक अंगूठी का लॉस हो गया और पनीर का भी लॉस हो गया। मैंने बोला आपके एक अंगूठी के लिए, वैसे ही आप ले लीजिए, मेरी सैलरी बहुत है, वैसे ही आप ले लीजिए एक अंगूठी और थोड़ा पनीर आपको खिला देंगे। इसके लिए इतना बड़ा पनीर खाना हम क्यों खरीदे? अरे ठीक है, आप थोड़ा खा लीजिए अगर आपको दिक्कत, मतलब वो, उनको ये दिक्कत नहीं है। उनको ये दिक्कत है, ये मजे में कैसे, समझ रहे हैं? उनको ये दिक्कत नहीं है कि जो है ये, उनको ये दिक्कत है, ऐसे तो ये बहुत। हम्म। तो ये यही यहाँ पे कि वैष्णवेर दास तब भक्ति आश केन न डाकी छ निर्जन आहब। तो कह रहे हैं कि जो ये वैष्णवों का दास होता है, अकेले जा करके भजन न करके वैष्णवों का दास बनना सीखो। अकेले भजन जो किया है उसको बहुत बोस्ट मत कर। तो सबसे बड़ा चीज जो है इस संसार में वो है वैष्णवों की सेवा। मतलब वैष्णव सेवा जो है वो जीवन का लक्ष्य है। इट इज नॉट द मीन्स टू अटेन गॉड, बट इट इज द रिजल्ट ऑफ अटेनिंग गॉड। जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तब उसको वैष्णवों की सेवा प्राप्त होती है। तो वैष्णव सेवा जो है ये लक्ष्य है। वैष्णव सेवा पद कोई चीज प्राप्त करने का पद्धति नहीं है। जब सब कुछ होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, भगवान खूब प्राप्त होने के बाद, तब किसी व्यक्ति को बड़े भाग्य से किसी शुद्ध वैष्णव की सेवा करने का अवसर मिलता है। और वैष्णव सेवा लक्ष्य है। श्री संप्रदाय में से दो, चैतन्य महाप्रभु ने दो चीजें ली, एक तो ये वैष्णव सेवा, दूसरी अनन्य भक्ति। और फिर भक्त चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये जो है युग धर्म का पालन किया। भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने कहा कि एक्चुअल युग धर्म फॉर कलयुगा इज, फॉर डिवोटीज इज वैष्णव सेवा। तो वैष्णवों का दास बन के, भक्ति की आशा से वैष्णवों का दास बन के रहना, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो मैं, हमने आज ये चर्चा किया कि कुछ दो तरह के लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं भक्ति को, इस्कॉन को, भक्तों को। एक, पहले वो लोग जो मायावादी निराकार इसमें रहते हैं वो लोग। और दूसरे, हाँ, वो लोग हैं जो कि भोग इच्छा बहुत है। तो जैसे ही उनको लगता है कि तो वो कृष्ण इतर चीजों में मन उनका बहुत है, कभी क्रिकेट में कभी उसमें, तो उनको उनको हमारे एक छोटा बच्चा ना, तो उसको भक्त का बेटा था। तो उसको कोई गंदी वीडियो, ये लोग, छोटा सा है वो, फिफ्थ क्लास, फोर्थ सिक्स क्लास में पढ़ता हो, उसको कोई गंदी वीडियो ले आ करके वो दिखा रहे थे उनके दोस्त। बोले कि अरे, बिकम डेयरिंग, बिकम माचो मैन, क्या तुम बड़े नहीं होगे क्या? बड़े लोग कैसे करते, देखो ये देखो। ये वीडियो उनको, उसको दिखा रहे थे बेचारे। तो उस बच्चे ने कहा कि तुमको बनना है माचो मैन, तुमको चैलेंज करना है, ठीक है, तो सुबह उठ करके 5 बजे तक 16 माला करके दिखाओ। तुम, अगर तुमको रियल में माचो मैन बनना है, चैलेंज चाहिए ना, तो ये करके दिखाओ तब जानो। ठीक है। तो मायावादी जन कृष्ण इतर मन, कृष्ण इतर जिसका मन होता है उसको बहुत दुखी हो जाते हैं, ये लोग कौन है, इस्कॉन के लोग हैं, अच्छा ये लोग आ गए क्या, ओहो हमारा। कई बार मैं वॉल्वो बस में जाता रहता हूँ, तो अगर मैं पीछे बैठा और मेरे आगे कोई कपल आ गया जो कि यहाँ शिमला शिमला जा रहा है, उनको बहुत दुख हो जाता है, यार अब स्वामी जी हमारे पीछे बैठ गए। तो मैं इसीलिए फर्स्ट सेकंड सीट बुक करता हूँ, क्योंकि किसी को बुरा न लग जाए। आजकल क्या रहता है,
लोगों को बुरा लग जाता है कि अब स्वामी जी ही बैठ गए हैं पीछे, तो फिर सारा पास टाइम ही रोक दिया इन्होंने, लीला समाप्त हो गई। बड़ा संकोच करते हैं, मैंने देखा। anyhow, तो मैं ये अभी इसको यहीं पर, दो प्रकार के लोग मैंने हमने चर्चा किया। जिनको भोग की इच्छा, उनको मंदिर में ना दान भी बहुत खराब लगता है। मंदिर में पैसे देना, नहीं 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 नहीं, मंदिर में ज्यादा पैसे नहीं चले जाने चाहिए। अरे मंदिर में नहीं, ना ना, क्या करो फिर, जोड़ के सब एकदम, अरे मंदिर में नहीं, फिर क्या करना। अ, ऐसे ही तुम क्रिकेट देखो, है कि नहीं, क्रिकेट देखो, विराट कोहली है, क्या है, कौन है, सचिन तेंदुलकर है, जो ये लोग कैसे खेल रहे हैं वो देखो। उसमें भले चाहे तुम 30-35 हजार रुपए का एक टिकट ले लो, लेकिन जब मंदिर में जाओगे तो 1000 रुपए देने में 5 बार सोचना, है कि नहीं, कि दे कि ना दे, पता नहीं ऐसा। चलो अच्छा, सबसे फटा हुआ नोट जो रहेगा वो दे देंगे। इस तरह से बहुत सोच समझ के, मंदिर में इतना सोच समझ के देते हैं, और उसके बाद फिर 500 रुपये टिप ही दे आते हैं। किसी बढ़िया होटल में जाते हैं, दे आते हैं। मैंने तो करोड़पति लोगों को देखा कि बड़े कंजूस, माय गॉड, ओहो। इससे ज्यादा तो अच्छे हमारे भक्त हैं जो मिडिल क्लास के हैं, बड़े अच्छे भक्त हैं। तो इतने, इतना लोभ, जिसके पास जितना पैसा होता है उसका लोभ और भी ज्यादा होता है। तो और वो 500 रुपये देने में इतना कठिनाई से देते हैं किसी भी कार्य के लिए। हमने कहा कि भाई ठीक है, यात्रा में जाना है। तो उन्होंने कहा अच्छा, यात्रा में जाने कितना लगेगा, हमने कहा भाई 600 रुपये लगेंगे। फिर बाद में कुछ हुआ, कुछ मैनेज नहीं हो पाया, तो सबसे 150-150 रुपये और लगे। तो उन्होंने इतना क्वेश्चन पूछना कि अच्छा ये कहाँ से, नहीं 1 मिनट मुझे हिसाब दिखाइए तो पूरा, अच्छा पूरा एक एक पाई पाई का हिसाब होना चाहिए, मुझे ये जमा करो, सीए लगेगा अभी इसमें। फिर 500 रुपये के लिए सीए लगा करके, अकाउंट्स वगैरह लगा के, जब पता चला तब जाके 150 रुपये दिए हो। देख रहे हैं, और कितना है, 2 करोड़ का टर्नओवर है, एक हफ्ते में कमा लेते हैं। 8 करोड़ का स्टॉक आता है हर हफ्ते। लेकिन देखिए, तो क्या है, जैसे क्योंकि इनको इनहेरेंटली भगवान से प्रेम होता नहीं, तो भक्तों को या किसी को भी कुछ भी अच्छा अगर होता है तो इनको बुरा लगता है। अच्छा देखो, मंदिर के भक्त लोग हैं, एयरप्लेन से जा रहे हैं, अच्छा, कार से जा रहे हैं। अच्छा आप कैसे, मतलब आप जैसे मान लीजिए आप गए थे, या आप कैसे गए थे? नहीं हम तो जाते, अच्छा आपकी पत्नी कैसे गई? हम भी जाते वैसे, लेकिन आप लोगों का क्या नहीं, ये साधु संत है ना, आप लोग जनरल से जाते। देखिए, जो सच बात है आप लोग, अच्छा तो उसके बाद फिर हमारा तबीयत खराब हो जाएगा, मुंह से उल्टी वगैरह होने लगेगी, तो आप देंगे उसके पैसे? नहीं, उसके पैसे हम नहीं देंगे। हमें तो क्या है कि पिज्जा खाना है ना। देखिए कितने, ये लोग क्यों, क्या है, भगवान से जलन किस बात की, शुरू से ही भगवान से जलन करके आए। अब उनको भगवान वाले, अब जैसे राम मंदिर में कुछ हुआ, तो इनको लगता है अरे भगवान को इतने सारे आम अर्पित कर दिया आप, हैं, ये कोई भगवान को इतना, भगवान को कुछ जरूरत है? अरे किसी भूखे नंगे को दो, अपनी, कोई जरूरी नहीं, गलत बात है ये। भगवान को ये सब नहीं चाहिए, इतना फूल वगैरह लगा देते, इतना बड़ा मंदिर बना दिया है, इतना करोड़ों खर्च कर दिया, बताओ ये गलत बात है। भगवान का मतलब क्या है, एक छोटा सा बस कहीं, कोई छोटा सा पेड़ के नीचे बस रख दिया, बस उतना ही। भगवान के लिए ज्यादा नहीं, ज्यादा अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए खर्च करो। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, अगर ताज होटल हो तो वो बड़ा हो, एकदम बड़ा बनना चाहिए, क्योंकि हम उसमें सेंस ग्रेटिफिकेशन करेंगे। तो भगवान का क्या है, भगवान उस छोटे से उसमें रखिए, है ना नहीं? तो इनको क्या है, जलन तो है भगवान से। अब जब भगवान की जलन है तो भक्तों में भी वही निकालते हैं। भक्तों को जब देख लेते हैं, अच्छा ये कार से चल रहे हैं, ओह अच्छा अच्छा, ये बहुत गलत है, नहीं ना ना, कार से कभी नहीं, इनको चलने नहीं देंगे, तो प्रभु जी सबको जा करके बताएंगे। प्रभुपाद तो क्या, एक को एक बार किसी ने रोल्स रॉयस पे देखा, तो रिपोर्टर ने पूछा कि आप रोल्स रॉयस से चलते हैं? बोले क्या करें,
इन लोगों को एक्चुअली अपने स्पिरिचुअल मास्टर को सोने की कार देनी चाहिए। अब ये लोग नहीं दे पाए, इसलिए मैं इसमें एडजस्ट कर रहा हूँ। प्रभुपाद ने कहा कि मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। क्यों भाई, कृष्ण का प्रतिनिधि है वो। वाई ही शुड नॉट, ही शुड बी हैविंग ऑल एवरीथिंग, एंड हिज टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीवन एल्स टाइम। क्योंकि बाकी जो भी व्यक्ति टाइम दे रहा है, जो भी टाइम है, उसमें क्या करना, उन्हें खाना खाना, नौकरी करना, फिर उसके बाद टॉयलेट कर देना, और क्या करना, दिन भर यही करना, फिर अपने खानदान को भी यही कराना। तो केवल खाना, वो तो कम से कम भगवत भजन कर रहा है। हिज टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट, चाहे कोई व्यक्ति गूगल में ही क्यों नौकरी कर रहा हो, उसका टाइम इंपॉर्टेंट है कि भक्त का टाइम इंपॉर्टेंट? अरे भक्तों का टाइम इंपॉर्टेंट है। गूगल वाले करेंगे क्या, घुमा फिरा करके ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, खाना खाना, बच्चे पैदा करना, थोड़ा तो यही चार चीजें करना है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेथड गूगल एवं फ्लिपकार्टम। गूगल फ्लिपकार्ट सबके एम्प्लॉयज में यही कॉमन है, आहार निद्रा भय मैथुन। तो जो भगवत भजन कर रहा है उसका टाइम ज्यादा श्रेष्ठ है। कई बार लोग ये कहते हैं, अरे ये सर गूगल से आए, अपना कीमती समय निकाल करके आए। इनका क्या कीमती समय, अरे इनको करना ही क्या था, आइसक्रीम खाते। आई मीन व्हाट ही वाज डूइंग, ही वाज जस्ट मेंटेनिंग माया, माया देवी के साम्राज्य को मेंटेन करने में हेल्प कर रहे हैं। इनका टाइम क्या इंपॉर्टेंट है, इनका इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे जो कृष्ण, जो भक्त, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका टाइम उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो माला कर रहा है, भक्ति कर रहा है। चलो, तो मैंने यहाँ पे भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने जो बताया उसको थोड़ा सा एलोबरेट किया, कि मायावादी जो लोग हैं, जो निराकार को वो करते हैं, वो लोगों को अक्सर कृष्ण भक्ति या ये सब अच्छा नहीं लगता। दूसरा, कृष्ण इतर मन, जिसका कृष्ण के अलावा भोग में बहुत मन लगा हुआ है, वो फिर अक्सर जो है भोग में ज्यादा लगने वाला जो व्यक्ति, उसको भी बुरा लगता है ये सब चीज। उसको लगता है कि मेरा इंद्रिय तृप्ति अब रुक गया। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है, या फिर आपको कुछ लगता है कि अरे प्रभु जी ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मैं नहीं बोल रहा हूँ, भक्ति सिद्धांत सदगुरु ठाकुर ये कह रहे हैं, भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ये कह रहे हैं खुद से ही, कि जिनको भोग करना होता है उनको दिक्कत होती है। जैसे वो प्रभु जी का मैं एग्जाम्पल बता रहे थे, वो कह रहे प्रभु जी मेरा तो फैमिली लाइफ ही खत्म हो गया, मैं 1 बजे आता हूँ, मेरी पत्नी उस समय उठ जाती। किरण गुप्ता माता जी, यस मैम, इसका, हाँ बोलिए माता जी, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आप वैष्णव भजन की जो व्याख्या करते हैं प्रभु जी, एक एक मन में बैठ जाती है। और ऐसे गाने से हमको पता नहीं चलता इसके अंदर क्या है प्रभु जी। अब आप एक एक मीनिंग बताते हैं प्रभु जी, तो दिमाग खुलता है कि हाँ सही बात है प्रभु जी। और आप एक एक जो बात कहते हैं प्रभु जी, वो 100% भौतिक जीवन में बिल्कुल सही बात बैठती है प्रभु जी। आप बिल्कुल सही कहते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। ये तो आप लोग इतना श्रवण किया है ना, अपने भक्त है ना, तभी तो मैं ये कह पा रहा हूँ। नए लोगों को मैं ऐसे लेक्चर नहीं दे पाऊंगा। आप लोग सब लोग, मैं जान रहा हूँ, ये सारे जो पुराने भक्त है ना, तो राधिका माता जी, सौम्य किशोरी माता जी, रीटा माता जी, और मोनिका माता जी, श्याम नारायण, तो सब अभी खूब सुन चुके हैं आप। क्योंकि आपको अब ये हो गया है कि भगवान पे विश्वास हो गया है ना, तो वही लोग इसको एक्सेप्ट भी कर पाएंगे। भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर का जो सिद्धांत है, और लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इस तरह से अगर हम बोल दें, तो आधे लोग तो कहेंगे कि नहीं, आप नहीं चाहते कि हम पिज्जा खाएं। हम भक्त लोग तो पिज्जा खाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इस बात को समझने का प्रयास करना है कि जो लोग भगवान से द्वेषी होते हैं, उनको मंदिर बढ़े, भक्त बढ़े, भक्तों को अच्छी सुविधा हो, ये सब में उनको बहुत दिक्कत होती है। उनको लगता है ना, ये नहीं होना चाहिए उनके साथ। हम भले तो, क्योंकि हम क्या, हम तो देखो शराबी व्यक्ति हैं, लेकिन हमारे लिए अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए। लेकिन तो जो व्यक्ति इतना शुद्ध जीवन जी रहा है, हमें 24 घंटे भगवान का भजन कर रहा है, उसको तो और बढ़िया फैसिलिटी होना चाहिए, आपसे तो अच्छी होनी चाहिए कम से कम। हाँ, वो न लें, वो उनका वॉलंटरी है, हमको देना चाहिए। तो भी भक्तों को क्या करना चाहिए, भक्तों को यथा
उपयुंजता, जितना आवश्यक हो उतना करना चाहिए, भक्तों के लिए नियम है। और जब हम भक्तों की सेवा करने जाएं तो अलग। चलो ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं, कोई और किसी को कहना तो नहीं, एनीथिंग एल्स, कोई कुछ कहना चाहता है? समझ में, मतलब पॉइंट पॉइंट को आप समझे कि नहीं समझे? ऐसा नहीं है कि हमारा द्वेष है किसी भोग करने जो भी लगे, सब लोग कुछ ना कुछ तो कभी ना कभी कर, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। जो लोग भगवान को निराकार मानते हैं ना, वो भी भक्तों को और भक्ति को अप्रिशिएट नहीं करते। और जो लोग भगवान भगवान के अलावा इंद्रिय भोग करना चाहते हैं, उनको भी दिक्कत होती है कि अरे क्या, हमेशा 24 घंटे नाम लेती रहेगी तो हमें इडली सांभर कौन खिलाएगा। तो इस तरह से ये लोग जलते रहते हैं, बिकॉज ऑफ एनवी टुवर्ड्स गॉड, दे एनवी टू एवरीथिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ना अगर मंदिर में कुछ भी बड़ा होता है तो वो बोलते हैं, अरे प्रभु जी, अब इतना फेस्टिवल हुआ, इतना पैसा सब वेस्ट हो गया प्रभु, इससे अच्छा तो भूखे लोगों को खिला दे। एक बार तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, अकाल पड़ा तो सबसे दान लिया, और दान लेकर के एक डायोरामा बनवा दिया। तो सब लोगों ने क्रिटिसाइज किया, कुछ लोगों ने तो सुपारी तक दे दी कि भाई आपने लोगों से पैसा उठा करके उनको खिलाया नहीं, और एक चैतन्य महाप्रभु का डायोरामा बनवा दिया। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गए और उन्होंने सिद्ध किया कि भक्त चैतन्य महाप्रभु का डायरामा बनवाने से, चैतन्य महाप्रभु का ये जो डायरामा है, ये बनवाने से ही भुखमरी जाएगी। चैतन्य महाप्रभु ने उसको वहां पे शास्त्रों से प्रूव किया। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आज थोड़ा समय ज्यादा हो गया। हरे कृष्ण, श्रील